व्यास जी महाराज को कोटि प्रणाम है और आपकी कृपा से ही आपके पुत्र सुखदेव जी जो हमारी जीव को चलाते हैं उनको भी कोटि प्रणाम है। आज आनंद की बात आ रही है कि हम लोग सीताराम जी का ही ध्यान कर रहे हैं और उन्हीं को अपना विज्ञान बता रहे हैं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। उनकी कृपा से उनके चरण में हम लोगों को प्रीति हो। कुछ दिनों से यही चल रहा है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कबीश्वर कपीश्वर। कवियों में तो हम लोगों ने बहुत जान का नाम सुन लिया। वाल्मीकि जी हैं, व्यास जी हैं, विश्वामित्र भी कवि ही हैं। ज्ञान जिसको है वह ज्ञान को जान लेना, वो ब्राह्मण है, विप्र है। परंतु ज्ञान को जानने के बाद जो प्रयोग कर ले वह वैज्ञानिक है। तो कवि थे वंदे विशुद्ध विज्ञान कबीश्वर कपीश्वर। कपि वैज्ञानिक है। आज हम लोगों को ये सोचना है कि कपि क्या शब्द है भाई। और उनका सिंबल बंदर है। उनके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई है? यही स्थान है जहाँ से वाल्मीकि जी ने जिस जंगल में अपने को बनाया। पुण्य मतलब होता है पूर्ण हो जाना। पुण्य उसी को कहते हैं ना। फल मिल गया, जो तपस्या करते हैं मिल जाए वही पुण्य है। तो वो कौन सी जगह है? पुण्यारण्य। उसी जगह श्री रामचंद्र जी ने भी तपस्या की। लेकिन कौन सी तपस्या की? व्रत नहीं रखा, हठ तपस्या नहीं की, प्रेम की तपस्या की। प्रेम को ऐसा तपाया कि प्रकट हो गया। प्रेम जब प्रकट हुआ तो वही पुण्य हो गया। उसी जगह सीता जी प्रकट हुई। महाराज पुण्य सबसे पवित्र दान करता दधीचि जी के कुल खानदान की वह परंपरा सीता जी ने बनाई। धनुष तो देवताओं ने राक्षसों का अंत करने के लिए बनाया था, परंतु इसको सिद्ध किया था सीता जी ने। यह कथा अति प्राचीन है, अति गोपनीय है। और एक साथ में यह जान लेना है कि सीताराम जी की कृपा से भैया राम जी 5 भाई हैं। हनुमान जी भी उनके ही भाई हैं। और जब जरूरत पड़ती है तब वो खाली आते हैं, हमेशा साथ नहीं रहते। दिखते नहीं साथ में, परंतु रहते हैं। बगैर उनके वाणी तो हम बोल नहीं सकते। कहते हैं कि पवित्र करने में सबसे बड़ा क्या है? हम लोग पानी ऊपर छिड़कते हैं, ओम अपवित्र पवित्र वा। नहीं, पवित्र करने में हवा है।
हवा जब चलती है जो सूख जाता है, गंदगी खत्म हो जाती है और वही सुगंध बनता है तो चारों तरफ फैल जाता है। पवित्र करने में पवन है। तो आदमी, प्रत्येक आदमी सोचता है कि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली मेरा पुत्र हो, उसका नाम हो, तभी वह मुक्त होता है। तो हनुमान जी को पवन सुत कह दिया गया। सीता जी की कृपा यही हुई उनके ऊपर। उन्होंने ही ये श्लोक, और आगे जब बढ़ते हैं तो उद्भव, उनको पैदा करने की, हनुमान जी को उद्भव स्थिति उन्होंने गूढ़ बनाया। उद्भव स्थिति संहार करने वाली शक्ति उनको दी, हनुमान जी को पैदा करने की शक्ति दी और स्थित करने की शक्ति दी और संहार करने की शक्ति दी। और श्रेय भी सीता जी ने उनको दे दिया कि जो हनुमान जी का ध्यान करता है उसको उसका श्रेय होता है। अभी एक बाबा बागेश्वर हैं, वो चिट्ठी खोलते हैं किसकी और जो कह देते वो हो जाता है। तो कथा लंबी हो जाए इसलिए हम लोग सावधानी में समझते हैं कि विज्ञान को समझना है। तो पहले हमने विप्र को समझा। विप्र क्या चीज है? विप्र ज्ञानी से आगे जो बढ़ता है, वैज्ञानिक, वह विप्र है। उसके अंदर विचित्र प्रकाश होता है। और यहाँ बहुत कवि लोग मिल करके अपना अपना थोड़ा 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 जो कुछ सूत्र, जिसको कहते हैं फार्मूला, हनुमान जी को समर्पित की। अपनी अपनी सब शक्ति, जितने कवि पुराने हैं, जितने देवता हैं, सब को तो पहले ही कहा दिया कि सीता जी ही सब की से सब की मलकिन वही हैं। तो सब ने अपना अपना दान किया और उस दान का फल हुआ हनुमान जी। श्री रामचंद्र जी की शक्ति ही नहीं थी। एक बार श्री रामचंद्र यहाँ शक्ति को खोज रहे हैं प्रेम से, अब उनकी शक्ति को विश्वामित्र जी मिलाएंगे, खोजेंगे। और एक बार जानबूझ करके उन्होंने उस शक्ति को अपने से दूर किया, उनको हनुमान जी खोजेंगे। अब सोचने की बात यह है कि भाई इतना बड़ा समुद्र हनुमान जी पार कैसे कर गए? आज जहाज बनाई जाती है, पानी की जहाज, ऊपर से उड़ने वाली जहाज, तमाम अरे बड़े बड़े छोटे छोटे यंत्र तंत्र बनाए जाते हैं, हर जगह खोज लेते हैं, परंतु उनके अंदर कौन सा तत्व था? हनुमान जी को बनाने का भी शक्ति, उनके एक एक शरीर में जितने भी रोए हैं, उतनी सारी शक्तियां सीता माँ जी ने उनको भर दी है। सबसे बड़ा श्रेय उनको ही दे। श्री रामचंद्र भी उनको कहते हैं, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। पहले तो सीता जी को चाहते थे तो विश्वामित्र जी कृपा हुई, वो भी तपस्या किए थे, उन तपस्या का फल है। और यहाँ जब सीता जी को रावण हरण कर ले गया, रावण क्या है? काम और क्रोध, यही रावण है। हम लोगों को जब किसी चीज की इच्छा होती है तो हम लोग उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो जितनी भी शक्ति रहती, सारी शक्तियों को लगाते हैं।
ज्ञान, विज्ञान और सारी जानकारी, मित्रों को इकट्ठा करना, सारी शक्ति लगा लेना, उसके बाद भी जब पूर्ण नहीं होता है तब क्रोध होता है। तो क्रोध, काम और क्रोध, ये दोनों रावण है। जब तक काम रहा तब तो रजोगुण था उसके अंदर, चोरी, बेईमानी, ठगैती, बल सब लगा कर प्रयास करता रहा कि मेरे अंदर भी सत्य आए, सत्य को ग्रहण कर सकूं, सत्य को देख सकूं। परंतु ऐसा जब नहीं हुआ तब उसके अंदर क्रोध मतलब होता है आग। अब यही क्रोध सीता जी ये शक्ति किसको दी? हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी को कौन शक्ति दिया? अब अपनी प्रथा देखिए, हम लोग क्या समझते हैं। श्यामचरित मानस में सुंदरकांड का बहुत तगड़ा महत्व है। सुंदरकांड का नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति जो चाहे वह उसकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तब। प्रयास शुरू हुआ जब जामवंत पूरी शक्ति लगाकर हार गए, किसी के अंदर यह पावर नहीं आया कि समुद्र को लांघ करके जाए और सीता जी का पता लगा के ले आए। सब अपनी अपनी शक्ति बताए, लेकिन हनुमान जी गुप्त रहे। बीज गुप्त रहता है, और वह बीज गुप्त है, अयोध्या का बीज है। अयोध्या के बीज पूर्ण रूप से, बीज मतलब बिया होता है ना, बीज, असली बीज तो राम है। राम को हनुमान जी अपने मुख में रखे, यह उनका तंत्र था, परंतु वो गुप्त रखे थे। और वहाँ के एक वैज्ञानिक जो उत्साह बढ़ाने में तेज होता है, जिसके भाड़ी में इतना दम होता है कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे, ऐसे थे जामवंत जी। यानी पैदा करने की शक्ति का मतलब होता है जामवंत। जब हनुमान जी के सामने आई कि का चुप साधी रहे बलवाना, राम काज लगी तव अवतारा, तब सुनते ही भयहु पर्वताकारा। जैसे ही राम शब्द, यानी बीज है, परंतु वो कभी खा लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, परंतु जब उसको बोया जाएगा, राम शब्द जब बोया जाएगा तब उसमें उपज हो जाएगी। यह राम शब्द ऐसा नहीं है कि उसको कई साल उपजने में टाइम लगता है। बोया यहाँ गुरुजी ने कान के माध्यम से, और तुरंत तैयार। कभी जो कर्तव्य को अपने प्राण की तरह प्रिय समझता हो, प्रिय मतलब पति होता है, प्रिय मतलब प्राण भी होता है। कर्तव्य, कपि का मतलब ही होता है कर्तव्य को प्रिय की तरह, अपने प्राण की तरह करे, वह कपि है। और उनमें से भी हनुमान जी कपि हो जाए, जिनको अपने कर्तव्य करने में किसी चीज का शर्म ही न हो। प्राण चला जाए, कहते हैं ना। जब जा रहे थे तो पर्वतराज ने कहा अब थोड़ा विश्राम कर लो, तो कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम का काज क्या है? विज्ञान को
भारत में चमत्कार के रूप में पैदा कर देना। दिखा रहे हैं कि वैज्ञानिक कौन है भाई? हनुमान जी के जैसे कौन वैज्ञानिक हो सकता है? और यही एक बात और बता दूं, पांचों शक्तियों को जब चाहे जहां चाहे प्रयोग करे या पांचों को एक में मिला के प्रयोग करे, वह ब्राह्मण है। हनुमान जी ब्राह्मण हैं। एक बार और महामना मदन मोहन मालवीय जी को उपाधि देने लगी तो वहाँ के विद्वानों ने कहा इनको डॉक्टर की उपाधि दी जाएगी। डॉक्टर, पीएचडी करने के बाद आदमी डॉक्टर होता है। महामना मदन मोहन मालवीय ने कहा बस बस बस, तुम्हारी उपाधि हमको नहीं चाहिए। सब लंदन वाले शर्मा गए, बोले क्यों? अरे बोले मैं पंडित हूँ यार, पंडित से बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है? पंडित ये 5 हैं जिससे सारी सृष्टि चलती है, मैं उनके बारे में पूर्ण रूप से जानता हूँ। डॉक्टर तो किसी एक सब्जेक्ट का होता है, कोई कान का, कोई दांत का, कोई आँख का, कोई नाक का, और कोई किसी भाषा का, कोई किसी एक विषय का, लेकिन पंडित 5 का होता है। तो हम लोग आज खाली तय जानते हैं कि जामवंत वह शक्ति है जिसकी वाणी में इतना दम हो कि मरी हुई लाश को भी जिंदा कर दे, वह जामवंत है। और जो अपने कर्तव्य के लिए कर्तव्य को ही अपना प्राण समझे, वही कपि है। और जो विज्ञान को सिद्ध करके ले आए, सबसे बड़े तपस्वी, प्रेम रूप, प्रेम को प्रकट करने वाला, पार्वती जी से शिव जी ने कहा है कि प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। भगवान को दूसरों को ऐसा प्रेम से प्रकट करते हैं। उस सीता जी प्रेम की रूप है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन करना इसलिए जरूरी था कि वैज्ञानिक है वो। अरे कौन ऐसा देश है जिसका नाम ही भारत हो? उससे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? भारत का मतलब ही होता है विद्या से भरपूर, जिसका भरा सब विषयों का जिसका ज्ञान हो, उसी का नाम भारत हो सकता है। एक भी पॉइंट, एक भी चीज कहीं भी बाकी नहीं रहे, वही पंडित है, वही कपि है, और सबको पैदा करने वाली सीता जी हैं, और उनकी भी जड़ राम है। इसलिए सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कबीश्वर कपीश्वर। लटके रहो। कृष्णचंद्र जी, मैंने आपका नाम पूनम रख दिया है। देखो कब सीता जी दुल्हनियां बन करके आएंगी, देखते रहो टुकुर 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 टुकुर। कृष्ण, तुम हमको प्रिय बहुत हो, लेकिन तुम्हारे पहुंचने के लिए तो चारों तरफ भी अंधेरा ही है। जब राम जी की कृपा हो जाएगी, शरीर के सारे मल अपने आप हट जाएंगे, कोई इच्छा नहीं रह जाएगी कन्हैया, तब मैं तुमको खिला पाऊंगा और पूनम कह दूंगा।